हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानीस व्लॉग। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन या उसे दिनचर्या कह लीजिए कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। तो सुबह उठ के मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा धोआ के मैं आ गई हूँ छत पे जल देने सूर्य भगवान को, और सुबह के 9 बज रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि सुबह का नाश्ता और ब्रेकफास्ट बनाने का ड्यूटी मेरा नहीं है, मेरी जेठानी बनाती है। तो मैं उस काम से फ्री हूँ तो मैं बाकी काम तब तक कर लेती हूँ। तो मेरे पतिदेव जी भी नहा धो के नाश्ता करके शॉप पे चले गए हैं, तो मैं बाकी काम अपना कर लेती हूँ। आप लोग ने व्लॉग देखा ही होगा कि मैं कुछ दिनों से मायके थी, तो बहुत दिन से ये बेडशीट बिछी हुई थी, तो मैंने इसे सोचा क्लीन कर देती हूँ जब मैं वापस आई हूँ। तो मैंने ये बेडशीट अपना निकाल दिया है धोने के लिए, और ये दूसरा बेडशीट मैं निकाल के लाई हूँ। और इस बेडशीट का अगर लिंक आपको चाहिए होगा तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर लेना, बहुत अच्छी है। इसके साथ 2 छोटे छोटे पिलो भी मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत दिन से ही चल रहे हैं। तो चलो इसके साथ मैं आपके साथ एक कहानी भी शेयर करती हूँ अपने मायके की। तो मैं शादी के पहले इतना ये सब पे बिलीव नहीं करती थी यार, रोज रोज बेडशीट उठा के क्या ही साफ करना, ठीक तो है। लेकिन मेरी मम्मी रोज सिखाती थी कि नहीं, बेडशीट रोज क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा रहो तो अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं और आपको फ्रेश भी फील होता है। तो मम्मी के इतना बोलने पे वहां तो कर देती थी मैं मायके में, उनके डर से या जो भी बोलो। मैं सोचती थी अगर मेरी शादी होगी ना तो मैं ये सबसे छुटकारा पा लूंगी, मैं ये सब रोज रोज नहीं करूंगी। लेकिन शादी होने के बाद जब जिम्मेदारी आई तब समझ में आया कि नहीं, मम्मी सही बोलती थी। एक समय आने पे हमें अपने मम्मी पापा की बात सही लगती है, उस वक्त हमें गलत लगती है, या हम सुन के इग्नोर करना चाहते हैं या उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन ये सच है, अपनी मम्मी पापा की बात जरूर सुननी चाहिए, और मुझे अब लगता है। तो मैंने अपना बेडशीट अच्छे से बिछा लिया, और मुझे मम्मी से मैंने सीखा है कि अपने बेडशीट को पूरे टाइटली बिछाओ, मतलब थोड़ी भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए और टाइट फिटिंग बेडशीट होना चाहिए। तो मेरी भी आदत वैसे ही हो गई और मैं भी अब वैसे ही बेडशीट करती हूँ। और देखो कितने क्लीन से बिछा है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप ही कंपेयर कर लेना, एक लूज लूज बेडशीट बिछाओ और एक टाइट फिटिंग बेडशीट बिछाओ, दोनों में ही देखने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, एक अलग ही रूम साफ सुथरा दिखता है। खैर मैंने पिलो कवर लगा लिया है, और इस बेडशीट के साथ मुझे 2 ही पिलो कवर मिले हैं, 2 मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ अलग से। उसके सेट में नहीं है, वो अलग से ही दिखता है, लेकिन वो ढक जाता है, नीचे रख देती हूँ। और 2 मुझे छोटे छोटे पिलोज मिले हैं, मतलब उसे कुशन बोलते हैं, वो मिले हैं। तो ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद आया, प्रिंट वाइज भी और इसका मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग इसे जरूर बाय करना और देखना कितने दिन ये चलता है। और हम औरतें एक साथ कई काम करने का हुनर रखती हैं, तो मैं साथ साथ में बच्चों को पढ़ा भी रही थी। ये मेरी जिठानी का बेटा है, वो बैठ के पढ़ रहा था, तो उसको जो हाथ में स्लेट लिया उसकी वजह से उसको मुंह में चोट लग गई थी, तो वो रोने लगा। तो आया मेरे पास, तो मैं उसे चुप कराई। और बच्चे तो ऐसे ही कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं ना पढ़ने का, या तो उन्हें चोट लग जाएगी या तो किसी बात पे रोने लगेंगे या किसी बात की जिद करने लगेंगे। तो खैर हमें उसे इग्नोर करके पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मैं उसे बोल रही थी कि अपना वो पेंसिल लेके आओ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। वैसे तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन कुछ चीजें तो आती है, तो मैं उसे पूछ रही हूँ। आप लोग वीडियो में आके देखना वो क्या क्या बताता है। का क से कबूतर, कबूतर। ख से खरगोश, खरगोश। ग से अमला, अमला नहीं गमला, गमला। घ से अमला, घ से घ से घड़ी, घड़ी। हाँ। अंग से कुछ नहीं। तो देखा हमने उसने कैसे बताया, बाकी चीजें उससे और धीरे धीरे सीखनी है और वो सीख जाएगा। दिमाग उसका बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे बदमाशी करते ही है पढ़ने में। खैर मैंने सारे कवर्स लगा लिए, और देखो मैंने कैसे उसको नीचे छुपा दिया, वो समझ में नहीं आएगा। और दोनों पिलो मैंने लगा दिया। और ये टेडी बियर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उसे भी मैं सजा देती हूँ। और ये ब्लैंकेट मैं सोचती थी कि जैसे फिल्मों में या सीरियल में वो बिछा के रखते हैं ना बेड के किनारे, वैसे रखूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं उसे फोल्ड करके ही रख रही हूँ। तो चलो अब कुछ काम मेरा हो गया है वो, और बाकी कपड़े भी अभी डाल दिए हैं। कपड़े पानी में डाल दिए, तब तक वो फूल रहे हैं, तब तक मैं अपना बाकी काम कर लेती थी। मैंने लैपटॉप निकाल लिया है, कुछ वीडियोस भी एडिट करनी है और मेरा भी कुछ काम है पर्सनल, तो जल्दी जल्दी जो भी काम है कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पति देव जी का भी आने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे अपना काम कर लेना है। और ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही कर लिया था अपने पति के साथ। तो हर चीज शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब खाते वक्त एक कैमरा लगा दो तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मुझे ढेर सारे कमेंट कर देना। आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैंने जो कपड़े डाले थे वो मैं धुल के आ गई हूँ, और मैंने छत पे भी डाल दिया। जब तक वो सूख रहे हैं तब तक मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहले भी एक यूट्यूब अकाउंट था, बट वो किसी वजह से डिलीट हो चुका है, तो मैंने ये दूसरा अकाउंट बनाया है। तो जो मेरे फॉलोवर्स थे वो तो चले ही गए हैं, वो कुछ वापस आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और वीडियो को प्यार दीजिए ढेर सारा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। आपको अगर कुछ अच्छा लगता है या कुछ खराब भी लगता है तो आप लोग जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं भी उसे कुछ सीख सकूं और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए।
तो अब सोचो मत, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और मैं अपनी इंस्टा आईडी भी यहाँ डाल रही हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो तो यहाँ जाके देख सकते हैं, और वहां भी मुझे फॉलो करना मत भूलना। और मैं आज अपना यूट्यूब अकाउंट खोल के देख रही थी, तो आज 310 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। ऐसे ही मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी और मुझे पता है आप लोग जल्दी मुझे सिल्वर प्ले बटन दिलाने वाले हो, तो थैंक यू सो मच अभी से ही आप लोगों को। उसके बाद मेरे पति देव जी भी आ गए थे 2:30 बजे करीब। मैंने सारा खाना गर्म किया और चावल गर्म बनाया मैंने, वो खा के चले गए थे। उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी अचानक नींद खुली कि मेरे कपड़े तो छत पे ही डाले हैं, लाए नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी गई, वैसे ही उठ के कपड़े लेके आया और जल्दी जल्दी इनसे फोल्ड करने लगी। और कपड़े फोल्ड करते हुए मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, आके मेरी फैमिली है आप भी। तो मैं छोटी थी, मतलब बहुत छोटी भी नहीं होंगी, हाँ लेकिन थोड़ी छोटी थी। तब मैं एक शादी में गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ, मतलब मम्मी के मायके में गई हुई थी। वहाँ एक मेरी रिलेटिव थी जिनका मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगी, तो उन्होंने मेरी कपड़े फोल्ड करने की बहुत तारीफ की थी। मतलब उस छोटी सी एज में मैं इतने अच्छे से कपड़े फोल्ड करती थी, मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से सिखाया था मुझे। मेरी मम्मी एक ही बात बोलती थी, अगर कोई काम करो तो अच्छे से करो वरना ना करो। तो वो किस्सा मुझे याद आ गया, तो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। ये सारे काम करते करते शाम हो गई थी, लगभग 6 बज गए थे, और तब तक ये बच्चा आया मुझसे मिलने के लिए। बहुत बदमाशी करता है ये। तो थोड़ी देर इसके साथ खेलने के बाद मुझे जाना था नीचे, काम भी था, तो मैंने इसे उसके रूम में छोड़ दिया इसके मम्मी के पास, और मैं आ गई हूँ नीचे। आपको बताया था मैंने कि रात का डिनर बनाना मेरा काम है, तो आज बताती हूँ अब क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ आज झुंगनी और मसूर दाल की सब्जी। तो सबसे पहले मैं दाल को फूलने डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो तब तक मैं सब्जी कटिंग कर लेती हूँ और ये दाल भी तब तक फूल जाएगी। तो मैंने सब्जी के लिए प्याज और टमाटर भी निकाल लिए हैं, तो पहले इसको साइड कर देती हूँ। मैं पहले सब्जी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद प्याज टमाटर को काट लूंगी मैं। और झुंगनी अगर फ्रेश होना तो ये अच्छे से छिल जाती है, तो आप भी कोशिश करना कि फ्रेश सब्जी ही लेना। तो मैंने सारी सब्जियों के छिलके को निकाल लिया है। अब बारी है इसकी कटिंग करने की, तो मैं जल्दी जल्दी से कट कर लूंगी क्योंकि ये अच्छे से फ्रेश है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, तो आप लोग देख लो मैं कितनी जल्दी जल्दी से कटिंग कर रही हूँ। तो सारी सब्जियां कटिंग हो गई है, अब बारी है इसे छौंक लगाने की। तो मैं इसे कड़ू तेल में छौंक रही हूँ, आप जो भी तेल यूज करते हो उसमें छौंक सकते हो। तो मैं जैसे जैसे इसका प्रोसेस बता रही हूँ आप लोग फॉलो कर लेना। छौंकने के बाद मैं सबसे पहले इसमें लंबे लंबे प्याज डालूंगी, आप चाहो तो जैसे भी प्याज हो काट सकते हो। मैं लंबे प्याज काटती हूँ ताकि वो अच्छा लगे टेस्ट में। और मैंने जो टमाटर काटा था उसमें सारे मसाले मैं डाल लूंगी। और मैंने मसाले में क्या क्या डाले हैं और इस सब्जी की फुल रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। व्लॉग में मैं पूरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। और अब बारी है आटा गूंदने की। तो देखिए जब तक सब्जी बन रही तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और हमारी तो आदत ही है, एक काम जब तक हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये देखो आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है और इसे मैं ट्रांसफर कर लूंगी एक प्लेट में। बहुत लोग उस कठौत में भी लगा लेते हैं आटा और रोटी बना लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाता। मैं उसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ, कम स्पेस भी लेता है। और ये बर्तन के लिए भी मैंने अलग से एक बॉक्स रखा हुआ है ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे और ज्यादा साफ सफाई ना करना पड़े रोटी बनाने के बाद। तो मैं रोटी बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मैंने छोटी छोटी लोई ले ली है, मैं ज्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाती, छोटी रोटी ही बनाती हूँ। तो आप लोग देख लो मैं कैसी रोटी बना रही हूँ। सब लोग को आता है, हमारे बचपन में हमें सिखा दिया जाता है, मतलब बचपन क्या थोड़े बड़े होते हैं तो मम्मी हमें सिखा देती है ताकि हमें ससुराल में जाके सुनना ना पड़े। बट ससुराल वालों की अलग ही डिमांड होती है, रोटी गोल होनी चाहिए, फुली होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या। अगर आपने भी ससुराल में कभी रोटी पे ये कमेंट सारे सुने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरी रोटी बन गई है और सब्जी भी बन गई है लगभग। तो मैं किचन को नीट एंड क्लीन करके ही निकलती हूँ। तो चलो मैं आ गई हूँ वापस रूम में। और रूम में आने के बाद मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आया शॉप से, वरना ये रूम में होते। तो मैं आ गई हूँ रूम में, एसी ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ। हस्बैंड थोड़ी देर में आते ही होंगे, किसी ना किसी काम में फंस गए होंगे। और ये लो मेरे हस्बैंड आ ही गए और ये सारा सामान लेने वो चले गए थे, इसलिए उन्हें लेट हो गया था। मैंने तो थोड़ा सा ही सामान मंगवाया था, लेकिन इतने सारे सामान में क्या है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो चलो आप लोग के सामने ही इसे अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। और बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम ही होगी कि मैं इतने सारे सामान मतलब इतना सारा खाती हूँ या जो भी, लेकिन हम लोग शेयर करके खाते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और बहुत दिन चलता है ये। ऐसा नहीं है कि हाँ आज लाए और कल के कल ही हम इसे खत्म कर देते हैं। तो चलो आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें है ढेर सारी बिस्किट्स और केक्स। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगला पार्ट क्या लाऊं मैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत लोगों को मेरी डेली रूटीन और मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानना था। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग ढेर सारा कमेंट करते हैं मुझे तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया वो भी कमेंट कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना।